साल के अंत में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में अब बस 1 महीने का ही समय बचा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सियासी हलचलें भी तेज होती जा रही हैं। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद बसपा के इस कदम के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। साथ ही इस बात की चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि मायावती की पार्टी लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दलितों और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। बताते चले कि गठबंधन ने फैसला किया है कि दोनों राज्यों की आधे से ज्यादा सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, जबकि बाकी पर जीजीपी की कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। अब मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 178 पर बसपा और 52 सीटों पर जीजीपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 53 पर बसपा और 37 पर जीजीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें सिर्फ 6 महीने का समय रह गया है, इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि जीजीपी आदिवासी समुदाय के गोंड लोगों के हक के लिए काम करती है। इस बीच दोनों दलों के साथ जुड़ने को दलितों और आदिवासियों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और इस गठबंधन से शायद बसपा को यही उम्मीद है कि इससे उसे उत्तर प्रदेश के भी आदिवासी बहुल जिलों में चुनावी फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की काफी बड़ी आबादी है। मध्य प्रदेश में कुल आबादी 17% दलितों की है, जबकि 22% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति की है। यह 47 सीटें अनुसूचित जनजाति और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल आबादी की 15% दलितों की और 32% अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ 29 सीटें अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है। आपको बताते चले कि बसपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जीजीपी के साथ गठबंधन कर पार्टी न्यू सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के जरिए दलितों और आदिवासियों वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को अनुसूचित जनजाति के वोटर्स का ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके और फिर यूपी विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल पाए। हालांकि बसपा के नेताओं का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीजीपी के साथ गठबंधन किया था, जिसका फायदा उसे 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मिला। और आगे बताया कि गोंड समुदाय की आबादी यूपी के मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में भी रहती है, जो जीजीपी का समर्थन करते हैं और यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा के लिए वोट किया। इसे ही देखते हुए बसपा भी अब उम्मीद कर रही है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे गोंड वोटर्स का तगड़ा समर्थन मिलेगा। जबकि बसपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी माना कि पार्टी को जीजीपी के साथ गठबंधन का 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा फायदा मिला था। आपको बताते चले कि साल 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन हुआ था, जो गोंड आदिवासी लोगों के हक के लिए आवाज उठाती है। जीजीपी अलग राज्य गोंडवाना की मांग करती है। पार्टी को मुख्य रूप से महाकौशल क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी प्राप्त है, जो खास तौर से बालाघोट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में बसे हुए हैं। बहरहाल अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या मायावती की गोंडवाना पार्टी के साथ ये रणनीति काम आएगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल दैनिक हिंद को सब्सक्राइब करें।